खुशामदीद कहते हैं आपको। इस लेसन में हमें किसी स्टूडेंट ने कुछ सवाल जो हैं वो लिख के भेजे कि हम उनको सॉल्व करके दिखाएं, उन पे वीडियो बनाएं। तो आज हम जो है वो सवाल जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारा ख्याल है कि हमें वो सवाल याद हैं, इसलिए हम अपनी याददाश्त से ही उनको यहाँ पर आ, लिख लेते हैं। तो पहला सवाल जो था वो इस तरह से था कि लिमिट कैलकुलेट करनी थी व्हेन z जो है वो अप्रोच करता है 2 को, और जो एक्सप्रेशन है वो f ऑफ z है, f ऑफ z है, यानी z का एक एक्सप्रेशन है z स्क्वायर या z स्क्वायर बाज़ लोग कहते हैं इसको, प्लस 2z माइनस 8 ओवर z टू द पावर 4 माइनस 16। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम करते हैं जब भी लिमिट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो ये कि हम लिमिट की जो वैल्यू है z जो अप्रोच कर रहा है वो इसमें डाल के देखते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसी जो है वो वैल्यू नज़र आती है कि जो मसले कि पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। और हमें पता है कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो तो वो वैल्यू जो हम डालेंगे वही उसकी लिमिट के बराबर भी होगी, यानी जिस वैल्यू को डाल के जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलेगी वही लिमिट के बराबर होगी। अगर ऐसा ना हो और कोई अनडिफाइंड जो है वो कोई चीज़ आपको मिले 0 ओवर 0 करके, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता ही है कि हम जो है वो फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उनके फैक्टर्स निकालते हैं, और 90% जो है वो केसेस में ही होता है कि कोई ना कोई फैक्टर जो है कॉमन होते हैं और एक सिंपल जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो चलें, सबसे पहले जो है इसमें z2 की वैल्यू डाल के देखें। तो ऊपर अगर हम 2 डालें तो 4 प्लस 4 और ये 8 माइनस 8 0 आ गया, और नीचे भी इस तरह से 0 ओवर 0, तो ये तो यानी 0 ओवर 0 वाली फॉर्म आ गई। तो हम जो है वो फैक्टर तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जो ऊपर और नीचे कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। ऊपर जो है हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर निकालते हैं एक्सप्रेशन के z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 8, ऐसे दो नंबर्स के जिनको अगर हम ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें आपस में तो माइनस 8 आए और उनका जो सम या डिफरेंस है वो 2 आए। तो 4 और माइनस 2 ऐसे दो नंबर्स हैं, इसलिए जो फैक्टर्स ऊपर निकल आए वो z प्लस 4 या z प्लस 4 टाइम्स z माइनस 2 हो गया। और z टू द पावर 4 माइनस 16 जो है ये a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड वाली फॉर्म है, हम उसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारा a स्क्वायर्ड जो है यहाँ पर वो z टू द पावर 4 है, यानी a जो है वो z स्क्वायर्ड के बराबर है, इसलिए z स्क्वायर्ड प्लस 4 हो गया हमारा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जो है a माइनस बी जो है वो z स्क्वायर्ड माइनस 4 के बराबर हो गया। अब ये z स्क्वायर्ड माइनस या z स्क्वायर्ड माइनस 4 जो है ये भी उसी फॉर्म में, इसको हम z माइनस 2 z प्लस 2 दो फैक्टर्स जो हैं ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें आप कि जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं ऊपर नीचे के, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक टर्म ऊपर ऐसी है कि जो नीचे भी मौजूद है, हम उन दोनों को आपस में जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा कि अक्सर इस तरह की जो सवाल होंगे उनमें यही काम जो है वो आपको करना होगा कि फैक्टर्स निकाल के, और आप देखेंगे कि कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर कॉमन होगा जिससे ये एक्सप्रेशन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई होकर लिमिट एज z अप्रोचेस 2 हो गया z प्लस 4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z प्लस 2। अब जो है इसमें आप 2 की वैल्यू डाल दें तो ऊपर 6 हो गया, और नीचे जो है ये 4 प्लस 4 8 टाइम्स 2 प्लस 2 जो है वो 4, और तो 6 ओवर 12 जो है वो हाफ हो गया, 1/2, ये आ गई लिमिट। ठीक, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो है ये एक्सप्रेशन जो है अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू, लेकिन लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है हाफ पर, तो इस तरह से लिमिट जो है वो हाफ निकल आई। चलें, एक सवाल और जो हमें भेजा था वो हल करते हैं। वो सवाल इस तरह से है कि लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा वो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 1, ये पूरा का पूरा जो है ये इस रेडिकल साइन के अंदर है, माइनस x बाहर है इसके। तो अब इसमें जो है हमने जैसे पिछली दफ़ा भी आपसे बात करते हुए कहा था कि जब x इन्फिनिटी के लिए हम किसी एक्सप्रेशन की जो है वो लिमिट निकालते हैं तो अंदाजे से भी हम उसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यानी हम x में अगर ये देखें
कि जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कौन सी टर्म जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी, तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा तेज़ी से जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और 4x+1 का इतना बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये अंडर अंडर स्क्वायर रूट है इसलिए ये जो है x की तरफ अप्रोच करेगी सिर्फ रेडिकल के अंदर जो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू, और क्योंकि ये -x हो रहा है इसलिए लग ऐसा रहा है कि ये जो है x -x या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक ज़ीरो की तरफ जो है ये जो है लिमिट जाएगी। देखते हैं कि हमारी अंदाज़ा जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह के जो सूरत हाल हो जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट की टर्म्स हो, तो हम उसमें करते ही हैं कि उमूमन कॉन्जुगेट से, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर देख चुके हैं, लेकिन एक ऐसी आम से भी रेगुलर एक्सप्रेशन में कॉन्जुगेट जो है वो ये है कि अगर a+b का कॉन्जुगेट a-b होगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a+b को a-b से, तो a² - b² वाला जो है वो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब तो a-b का कॉन्जुगेट a+b है और a+b का कॉन्जुगेट a-b। ठीक है, तो हम जो हमारे सामने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x² + 4x+1, ये यानी ये a की टर्म है, हमारी पूरा a है, और -x की वजह हम +x कर देंगे क्योंकि अब ये कॉन्जुगेट हो गया। इसको एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ से, तो हमें डिवाइड भी करना होगा ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम उसको वैल्यू ना, या उसको एक्सप्रेशन को ना ख़राब करें, वैसा का वैसे रहे जैसा था। तो इसलिए हमने इसी कॉन्जुगेट से इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन वैसा का वैसे ही रहेगा अगर हम एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब जो है, अब हम ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये ऊपर वाला जो है ये a-b a+b वाली जो है वो शक्ल में है, तो इसलिए ये a² - b² हो गया। अब a² क्या है, a² जो है वो x² + 4x+1, यानी इसमें रेडिकल का साइन जो है चला गया, और -b² की जगह पे -x²। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने। और नीचे जो है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा, √x² + 4x+1 और +x रेडिकल के बाहर। अच्छा, अब ये जो है हमने थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ये, इसको आप हो सकता है कहेंगे सिंप्लीफिकेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल x² आपस में कैंसिल हो गए ऊपर, और अब हमारे पास ऊपर से 4x+1 रह गया। अच्छा, अब क्योंकि हम x को जो है वो इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम जो है वो करते हैं कि एक्सप्रेशंस में जो जहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हैं x के अंदर, उनमें हम करते ही हैं कि फिर हम जो हाईएस्ट टर्म है x की, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी है, उससे ऊपर और नीचे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर क्योंकि x इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो टर्म जो है वो फिर ज़ीरो की तरफ अप्रोच करने लगती है। तो हम करते हैं कि यहाँ पर भी यही काम करते हैं, 4x, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो टर्म है x की पावर वो x है, तो इसलिए 1/x से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और 1/x से नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, 4x डिवाइड बाई x जो है वो 4 हो गया, +1/1/x जो है वो 1/x हो गया। इसी तरह से अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है उसको भी 1/x से हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं या x से डिवाइड कर रहे हैं। चलें, हम आपसे ये पहले ही सवाल करते हैं कि अगर हम 1/x जो है उसको मल्टीप्लाई करें इस x² + 4x+1 से, तो हम कैसे करें। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस 1/x को जो है इस रेडिकल साइन के अंदर ले जाते हैं। अंदर ले आने का मतलब क्या होगा, अंदर ले आने का मतलब ये होगा कि हम इसका स्क्वायर करके और इसे यानी 1² करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन है रेडिकल के अंदर। तो 1² को आप चाहे 1 लिखें या 1² करके लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, और ये बाकी एक्सप्रेशन जो पहले से अंदर था x² + 4x+1। ठीक है, तो यानी ये सिर्फ दूसरी तरह से, एक तरह से देखने का तरीका है उसी चीज़ को। 1/x को अगर आप रेडिकल के बाहर लिखेंगे 1/x, तो अंदर जाके वो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं यहाँ पर, अपना 1/x को जो है इस रेडिकल साइन के स्क्वायर रूट साइन के जो है उसके अंदर ले जाते हैं। तो x² जो है वो 1 हो गया क्योंकि ये x² से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 1 + 4/x। ठीक है, तो उम्मीद है मैं कि ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं, हम जो है ये इस पूरे रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको x से डिवाइड कर रहे हैं, और इस तरह से कि x को जब हम रेडिकल साइन के अंदर ले जाएंगे तो वो x² हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको दोबारा लिख के दिखा रहे हैं कि 1/x टाइम्स जो है √a जो है वो 1²
ओवर एक्स स्क्वायर टाइम्स ए, और वो सारा का सारा जो है स्क्वायर रूट करके भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ हम 1/x को इस रेडिकल साइन के अंदर अंदर ले गए। तो यही काम यहाँ पर हमने किया, एक्स स्क्वायर जो है वो उससे हर चीज़ डिवाइड हुई, तो 4/x हो गया प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस एक्स जो है वो जब x से हमने डिवाइड किया तो सिर्फ +1 रह जाएगा। तो ये +1 भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम बासानी जो है इसमें x इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो डाल के देख सकते हैं। तो अगर हम 1/x में x इन्फिनिटी हो तो ये 0 की तरफ जाएगी, 1/∞ 0 होता है। सिमिलरली 4/x जो है वो भी 0 और 1/x स्क्वायर भी 0 हो गया। अब जो हमारे पास बाकी रह गया वो 4 ऊपर रह गया सिर्फ, और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए 4/2 हो गया, 1 + 1 2, तो ये 2 के बराबर हो गई लिमिट इसकी। तो ये देखा आपने, जो हमारा जो शुरू में हमने अंदाज़ा लगाया था कि इसकी लिमिट 0 शायद हो, वो गलत निकला। इसकी लिमिट जो है वो दरअकीकत 2 है, और आपने देखा कि हमने किस तरह से इसकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट की। आप ज़्यादातर जो मुश्किल आपको लिमिट की प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो ज़्यादातर जो है वो उसमें आपको यही जो है वो काम करना होगा कि एक्सप्रेशंस जो हैं उनको इस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा कि जिसमें जब आप लिमिट के लिए वैल्यू जो है वो लगाएं तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाए कि जो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, अब एक और सवाल भी कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल जो है वो इस तरह से कि लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन x अप्रोचेस 0। एक्सप्रेशन है कोटेंजेंट ऑफ 2x ओवर कोसेकेंट ऑफ x। ठीक है, और ये कोटेंजेंट और कोसेकेंट ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शंस हैं। उम्मीद है कि आपको याद होंगे कि ये क्या है। अगर नहीं है तो हम याद दिलाते हैं आपको। कोसेकेंट ऑफ x जो है, या x जहाँ पे एक एंगल है, ये 1/sin x के बराबर है। और याद होगा हमने आपसे कहा था कि जब कोसेकेंट है तो वो 1/cos नहीं बल्कि 1/sin होता है, और इस तरह से कोटेंजेंट ऑफ 2x जो है वो 1/2x के बराबर होता है। ये हमने इस तरह से इनको डिफाइन किया है। ठीक है, और 1/2x जो है हमें पता है कि tan ऑफ 2x जो है वो sin 2x ओवर cos 2x के बराबर। तो हम इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं कि ये कोटेंजेंट 2x जो है वो cos 2x ओवर sin 2x के बराबर। तो अब यही चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस जगह पर अपने जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लगाते हैं। तो हमारा कोटेंजेंट 2x जो है वो cos ऑफ 2x ओवर sin ऑफ 2x, और ये पूरा का पूरा जो है ये डिवाइड होगा 1/sin ऑफ x से, कि जो कोसेकेंट x के बराबर। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1/sin ऑफ x से, तो ये ऐसा ही है कि जैसे हम मल्टीप्लाई करें इसे sin ऑफ x से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके सादा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 2x, और या ये कि sin ऑफ x पहले लिख लेते हैं, टाइम्स कोसाइन ऑफ 2x, और ये डिवाइड हो जाएगा नीचे sin ऑफ 2x। ठीक है, अब हम जो है अपनी x की 0 वैल्यू जो है वो लगा के देखते हैं। तो ये जो है sin ऑफ 2x जो है ये sin 0 हो जाएगा। तो sin 0 हमें पता है 0 के बराबर है। ऊपर भी एक sin x है, वो sin भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 वाली अनडिफाइंड शक्ल जो है वो हमें मिलेगी, जो जाहिर बात है कि हमारे लिए को बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है, क्योंकि हम उसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, और उन सिंप्लीफिकेशंस के लिए हमें कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनका मालूम होना जो है वो यहाँ पर बहुत काम आएगा। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो sin ऑफ 2x एक आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं हम, ये बराबर होता है 2sin ऑफ x कोसाइन ऑफ x। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो ये सवाल आप आसानी हल कर सकते हैं, क्योंकि हम sin ऑफ 2x की जगह के ऊपर ये 2sin x टाइम्स कोसाइन ऑफ x लिख लेंगे। और ये लिखते ही हमें नज़र आ रहा है कि हम जो है वो sin ऑफ x को कैंसिल कर सकते हैं। ये अज्यूम करते हुए, फ़र्ज़ करते हुए कि हम x = 0 के लिए इस एक्सप्रेशन को नहीं हल कर रहे हैं, बल्कि x सिर्फ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, क्योंकि जब x 0 हो जाता है तो हमें पता है कि अनडिफाइंड है वैल्यू इस एक्सप्रेशन की। तो ये बाकी रह गया कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x। अब x की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पे लगा के देखें, तो कोसाइन ऑफ 2x जो है वो cos 0 हो गया। cos 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। और नीचे 2 टाइम्स cos ऑफ 1 जो है वो भी 1 के, तो 2 टाइम्स 1 हो गया,
तो 1/2 जो है वो हमारी लिमिट निकल आई। मेरे ख्याल में ये अच्छी तरह मुश्किल प्रॉब्लम्स थी हैं जो हमने इसमें ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे की हैं। अगर आपको ये मुश्किल नहीं लगती या अब आप इनको आसान समझने लगे तो उम्मीद है कि आपको लिमिट्स की प्रॉब्लम्स में कोई परेशानी नहीं होगी। चलें दोबारा मिलते हैं।